नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। यूपी में एक समय ऐसा था जब यहां पुलिस की कम, गुंडों और माफियाओं की ज्यादा चलती थी। कहते तो ये भी हैं कि सरकार भी इनके आगे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती। जो इनके मन में आता वही करते थे। लेकिन इनके लिए बुरे समय की शुरुआत तब हुई जब यूपी में योगी सरकार आई। सीएम योगी के सत्ता में आने के बाद से ही राज्य की कानून व्यवस्था पूरी तरह से बदल गई। अपराधियों और माफियाओं में दहशत और खौफ का माहौल देखने को मिला। राज्य के लोग खुद को सुरक्षित महसूस करने लगे। वहीं सीएम योगी के सख्त आदेश के बाद यूपी पुलिस भी काफी एक्टिव नजर आती है। पुलिस पर हमला करने वालों को सबक सिखाने का काम भी जारी है। सीएम योगी के एक्शन से मचा हड़कंप। जब चारों तरफ से की गई घेराबंदी, पुलिस के सामने गड़गड़ाने लगे बदमाश। यूपी पुलिस से पंगा पड़ गया भारी। यूपी के अलग अलग जिलों से इनकाउंटर की खबर सामने आई है, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के अमरोहा की। हसनपुर कोतवाली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद चोरी और लूट जैसी दर्जनों वारदातों को अंजाम देने वाली कुख्यात गैंगस्टर बदमाश मनोज सैनी को पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मनोज के खिलाफ कई थानों में दर्जनों मुकदमे दर्ज है और ये हसनपुर कोतवाली से वांछित चल रहा था, जिसको मुठभेड़ के बाद पैर में गोली मारकर पकड़ लिया गया। वह आरोपी से पूछताछ की जा रही है। हसनपुर कोतवाली सर्कल के पुलिस क्षेत्र अधिकारी द्वीप कुमार पंत ने बताया कि रात में चेकिंग के दौरान संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल सवार को रुकने का इशारा किया गया, लेकिन बाइक सवार रुका नहीं, जिसके बाद उसका पीछा करना पड़ा। गांव रामपुर बूढ़ के पास पहुंचकर उसने पुलिस पार्टी पर गोली चला दी, जिसके बाद दोनों ओर से कई राउंड फायरिंग हुई। फिर एक गोली आरोपी के पैर में लग गई, जिसके बाद वो घायल हो गया। फिर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, उसका इलाज करवाया जा रहा है। वहीं आरोपी के ऊपर पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। इस मुठभेड़ में युवक के पैर में गोली लग गई। पास में जाकर देखा तो उसका नाम मनोज सैनी था और वह हसनपुर कोतवाली से वांछित चल रहा था। उसके ऊपर जनपद के कई थानों में चोरी और लूट के दर्जनों मुकदमे दर्ज है। वो गैंगस्टर का भी आरोपी था। उन्होंने बताया कि पकड़े गए बदमाश को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। उसके पास से एक चोरी की बाइक, एक नाजायज तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस आरोपी से लगातार पूछताछ भी कर रही है, क्योंकि आरोपी के पास और कई अन्य सामान भी बरामद हो सकते हैं। और अब बात सीतापुर की। यहाँ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी और खैराबाद थाना पुलिस की टीम ने मिलकर मुठभेड़ के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। पुलिस की गोली लगने से घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। पुलिस के मुताबिक बदमाश गोकशी सहित कई मुकदमों में वांछित चल रहा था। उसके कब्जे से पुलिस ने 4200 नगद, बगैर नंबर प्लेट की एक बाइक और अवैध असलाह जिंदा कारतूस भी बरामद किया। एसओजी और खैराबाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रहीमाबाद पुल पर सुबह चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान बगैर नंबर प्लेट की गाड़ी के एक संदिग्ध युवक आता दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने रोकने का इशारा किया। बाइक सवार ने आगे पुलिस को देखते ही भागने की कोशिश की तो पुलिस ने घेराबंदी कर ली। पुलिस ने स्वयं को घिरता देखकर बदमाश ने फायर झोंक दी। जवाबी फायरिंग में जब पुलिस ने गोली चलाई तो बदमाश के पैर में गोली लग गई। खैराबाद थाना प्रभारी अनिल सिंह ने बताया कि पकड़ा गया बदमाश पेशावा के टांडा गुरसंडा बाबर का है, जो कि शातिर अपराधी है। पुलिस की काफी समय से इसे तलाश थी। मुठभेड़ की जानकारी मिलते ही एसपी चक्रेश मिश्रा भी मौके पर पहुंच गए और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई। एसओजी प्रभारी सत्येंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि मुठभेड़ में पकड़े गए बदमाश के ऊपर 11 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से अधिकांश गोकशी के मामले हैं। 2 मुकदमों में वांछित होने के चलते बदमाश बाबर के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से जिंदा खोखा और कारतूस, साथ ही असलाहा, बाइक भी बरामद किया है। एसपी चक्रेश मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एसओजी और खैराबाद पुलिस चेकिंग कर रही थी कि तभी बिना नंबर प्लेट की बाइक से एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस को देखकर वो भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसकी घेराबंदी की। बदमाश ने पुलिस पर ही फायरिंग झोंक दिया। जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी, वो घायल हो गया। पुलिस ने घायल को हिरासत में लेकर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। और अब बात करते हैं हरियाणा में सोनीपत जिले की। सोनीपत जिले के छिनौली गांव के
पास हरियाणा और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान मुठभेड़ में मारे गए भाऊ गैंग के 3 बदमाश यूपी से दिल्ली होते हुए हरियाणा पहुंचे थे, जिसका इनपुट मिलने के बाद हरियाणा और दिल्ली पुलिस की संयुक्त टीमों ने बदमाशों का पीछा किया और छिनौली गांव के पास मुठभेड़ में उन्हें ढेर कर दिया। हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश में यह पहली बड़ी कार्रवाई है। बदमाशों का नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम भी कराया गया, लेकिन मुठभेड़ में मारे गए तीनों बदमाशों में से किसी के परिजन अस्पताल नहीं पहुंच पाए थे। हिसार में 3 दिन में 3 व्यापारियों से 9 करोड़ की चौथ मांगने और हांसी में नेता और हीरो एजेंसी संचालक रविंद्र सैनी की हत्या के सहित प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में फायरिंग और फिरौती की बढ़ती घटनाओं से प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठने लगे थे, जिसे लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने प्रदेश के डीजीपी को प्रदेश की कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने का अल्टीमेटम दिया था। भाऊ गैंग के 3 बदमाशों के एनकाउंटर से सरकार और पुलिस ने बदमाशों को एक संदेश देने का काम किया है। गौरतलब है कि पुलिस मुठभेड़ में मारे गए भाऊ गैंग के बदमाश लंबे समय से हरियाणा के साथ दिल्ली पुलिस के लिए भी सरदर्द बने हुए थे। दिल्ली के बर्गर किंग हत्याकांड में भी इनका नाम था। बदमाशों ने खानपुर के एक डॉक्टर की हत्या करने की योजना बनाई थी और तीनों दिल्ली होते हुए यूपी से हरियाणा भी पहुंचे थे, जिसके इनपुट मिलने के बाद दिल्ली और हरियाणा की टीमों ने उनका पीछा करना शुरू कर दिया। छिनौली गांव के पास पीछा कर कार रोकने पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी थी। जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गए। अस्पताल ले जाने पर चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। छिनौली गांव के पास मुठभेड़ में मारे गए बदमाशों में 2 हिसार, 1 सोनीपत का है। बदमाशों की पहचान हिसार के खड़ग गांव निवासी सनी खड़ग और हिसार निवासी आशीष उर्फ लीलू और सोनीपत के रेढाना निवासी बिक्की के रूप में की गई है। तीनों ही बदमाश भाऊ गैंग के लिए काम करते थे और मातूराम हलवाई की दुकान पर फायरिंग, मुरथल हत्याकांड, दिल्ली के बर्गर किंग हत्याकांड सहित कई मामलों में इनकी संलिप्तता बताई गई। आशीष के खिलाफ करीब 2 दर्जन, सन्नी के खिलाफ 1.5 दर्जन और बिक्की के खिलाफ भी आधा दर्जन से अधिक मुकदमे दर्ज है। सोनीपत में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 3 बदमाशों की मौत के बाद घटनास्थल से अस्पताल तक लोगों की भीड़ देखने को मिली। अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा बदमाशों को मृत घोषित करने के बाद घटना की जानकारी मृतकों के परिजनों को भी दी गई, लेकिन तीनों में से किसी के भी परिजन वहां पर नहीं पहुंचे। हालांकि बाकी लोगों की भीड़ अस्पताल में देखने को मिली। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद पुलिस और बदमाशों के बीच देर रात उस समय मुठभेड़ हो गई जब पुलिस को सूचना मिली कि कुछ बदमाश क्षेत्र में गौकसी की घटना को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके चलते पुलिस ने सूचना पर संबंधित जंगल की घेराबंदी करते हुए बदमाशों को सरेंडर करने की चेतावनी दी। बदमाशों ने खुद को गिरता देखकर पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और भागने की कोशिश की, जिस पर बदमाशों की गोली से एक पुलिसकर्मी घायल हो गया। वहीं जब पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की तो उसमें से 3 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। इसके अलावा 2 अन्य बदमाश को भी पुलिस ने मौके से गिरफ्तार कर लिया। इसमें से 3 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल के रास्ते फरार हो गए। बता दें कि इस दौरान पुलिस गिरफ्त में आए ये बदमाश पुलिस के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे और ये कहा कि साहब माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। अपराध ना करने की बात करते हुए ये लोग हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे। इन बदमाशों के पास से पुलिस ने 5 अवैध देसी तमंचे, दर्जन भर कारतूस, एक एक्सयूवी कार, एक जिंदा पशु यानी कि बछड़ा और गोकसी के कुछ उपकरण भी बरामद किए हैं। दरअसल पिछले कुछ समय से बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में लगातार गोकसी की घटनाएं हो रही थी, जिसके चलते आला अधिकारियों द्वारा इन घटनाओं को रोकने के लिए एक स्पेशल पुलिस टीम गठित की गई थी, जिसे देर रात मुखबिर की सूचना पर एक एक्सयूवी कार सवार कुछ बदमाश विज्ञाना नहर की पटरी पर गौकसी की घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसके बाद वहां पर पुलिस पहुंची और इस मुठभेड़ को अंजाम दिया गया। इस स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।